नहीं, बहुत खूबसूरत आपने बनाया, पेश किया। दूसरा, आप अपनी फिल्मों के स्क्रीन प्ले, बहुत सारे डायलॉग्स भी आपने लिखे, आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। अभी हाल में ये दोनों सवाल को असल में मैं एक साथ ही मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ख्याल आया आप ही की एक फिल्म से, और पता नहीं क्यों कुछ वक्त पहले मेरे जहन में आया था। अभी देश में कोरोना है, इस कोरोना को लेके भी बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको अलग अलग रिलीजन से भी जोड़ने की कोशिश कर दी गई, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए। बहुत ही बेहतरीन उस पर आपकी एक फिल्म का डायलॉग था, बल्कि आपकी, मेरी जो फेवरेट फिल्म है आपकी बनाई हुई अब तक, अ वेडनेसडे, जी। कि उसने मुझे अपना नाम बताया था, लेकिन मैं ये नाम किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि इंसान नाम में मजहब ढूंढ लेता है। जी, वही चीज़ें बीच में हो रही थी। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी लाइनें भी आप जाहिर सी बात है समाज से ही उठाते होंगे, जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। और ये अभी उठा नहीं, ये तो मतलब हमारे बीच से गया ही नहीं कभी। ये तो हमारे बीच ही रहा, और अफसोस की बात है कि मतलब ये हमारे बीच रहता है और हम इस बारे में कुछ नहीं कर पाए हैं। तो मेरा मानना ये था कि 2007-8 में जब ये फिल्म बनी, तब ये समस्या जितनी बड़ी थी उतनी आज भी है, और जितनी जल्दी हम इसका हल निकालें उसी में हम सबका हित है, और उसी हल में जो है इस देश की उन्नति और प्रगति का सवाल है। नीरज भाई, आपको क्राइम की स्टोरीज, क्राइम की कहानियाँ या क्राइम, ये अपनी तरफ खींचती है? क्योंकि आपकी ज़्यादातर, अगर मैं तमाम फिल्मों की बात करूं तो कहीं ना कहीं बेस में क्राइम है। एक दो फिल्में छोड़ दूं, एक MS धोनी या फिर टॉयलेट, एक प्रेम कथा। अगर मैं अ वेडनेसडे की बात करूं, बेबी की बात करूं, रुस्तम की बात करूं, तो बहुत सारे ट्रू इंसिडेंट पे, स्पेशल 26 की बात करें, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको क्राइम की चीज़ों में ज़्यादा मतलब अपनी तरफ खींचती है और इसी को बेस बनाकर आप फिल्में बनाते हैं? क्राइम नहीं, अगर आप और जरा गौर से देखेंगे तो इट इज अबाउट वेरी टेनिशियस पीपल, ढीठ लोग जिसको हम कहते हैं ना, उनकी कहानियां हैं ये दे आर अबाउट वेरी टेनिशियस पीपल, जो प्रोटैगनिस्ट हैं इन कहानियों के। बड़े कॉमन लोग हैं, ये हमारे आपके बीच के लोग हैं। और जब ये सवाल करना शुरू करते हैं और जब ये किसी चीज के पीछे पड़ते हैं, चाहे वो वेडनेसडे हो चाहे स्पेशल ऑप्स हो, कहानियां शुरू तो इनसे होती हैं। अब वो जिस टॉपिक को हैंडल कर रहे होते हैं, that is what the content becomes about, but essentially it is about these characters. मेरे ख्याल से जितनी भी कहानियां, चाहे बेबी हो, चाहे स्पेशल 26 हो, चाहे वेडनेसडे हो या स्पेशल ऑप्स हो, इन कहानियों में अगर कुछ कॉमन है तो ये है कि इनकी the protagonist of these stories is a very tenacious person, जो हर कीमत पे जो है वो अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करना चाहता है। जो रियल स्टोरीज होती हैं उससे भी आप इंस्पायर्ड होकर फिल्में बनाते हैं? जैसे अगर अ वेडनेसडे वैसी नहीं है, लेकिन शायद मुंबई ट्रेन ब्लास्ट कहीं ना कहीं उसके बेस में था, जिसको आपने लेकर फिर आगे फिल्म क्रिएट की पूरी। जी, 2006 ट्रेन ब्लास्ट जुलाई, आई रिमेम्बर। मतलब यहाँ बॉम्बे में हम सब जो हैं वी वर शॉक्ड कि ऐसा कुछ यहाँ बॉम्बे में हुआ है, एंड वी वर कंप्लीटली पैरालाइज्ड, नम विद द शॉक दैट वाज देयर इन द एयर। और वो कलेक्टिव गुस्सा कह लें आप या कलेक्टिव एंग्स्ट कह लें, वेडनेसडे द स्क्रिप्ट वाज अ रिजल्ट ऑफ दैट। और सारी कहानियां जो हैं मतलब कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर आर्टिकल से, न्यूज से, they are born out of that. That's the germ. स्पेशल 26 की क्या कहानी थी सर, आपको लगा कि इस पे फिल्म बनानी चाहिए? वो एक कहावत है that crime doesn't pay, और 87 त्रिभुवनदास जवेरी केस जो है, it is a very interesting case from that point of view कि it's an unsolved case in the history of Bombay police. और I was attracted and drawn to this incident because मुझे ऐसा लगा था कि ये जिन लोगों की कहानी है या हो सकती है, या जिन लोगों के बारे में हम बता रहे हैं, they are very affable characters. अगर ये पकड़े नहीं गए हैं तो हो सकता है इन्होंने कुछ किया होगा ऐसा, या कि मतलब which was smarter than the law at that time. मंत्री जी, हम CBI से आए हैं। चलो सब लोग अंदर चलो, फोन रखो। मंत्री जी की तनख्वाह। एक बात हमेशा याद रखना रणवीर सिंह, असली पावर
दिल में होती है। आप हैं स्पेशल 26। तो आई टैप्ड इनटू द ह्यूमर मोर देन एनीथिंग एल्स। मुझे ऐसा लगा कि इस कहानी के ह्यूमर को टैप करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ऐसा करके उसके बाद they were never caught, never apprehended. They were smarter than the law. They were smarter than the police at that point of time. So it was essentially to have a little fun with the material. It's not a serious tone. अगर आप देखें तो बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से वो फिल्म का जो सुर है, it's an entertainer. It doesn't take itself too seriously. और उसके साथ साथ ये एक कमेंट्री भी था अबाउट पीपल हु आर होर्डिंग ब्लैक मनी, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे बिजनेसमैन हो। आई रिमेम्बर व्हेन वी वर मेकिंग द स्क्रिप्ट एंड द फिल्म, उस समय ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एंगल था उस स्क्रिप्ट का, दैट होर्डिंग ऑफ ब्लैक मनी एंड द रिपरकशंस। और लोग जो हैं द रॉबर्स, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट होर्डिंग ऑफ ब्लैक मनी। सो कहीं से मुझे ये बहुत इमोरल टेल नहीं लगा। आई थॉट दैट इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी और एंड इट नीडेड टू बी टोल्ड। बिल्कुल।